जो अनुग्रह का दया है और फिर जीवित रखने की दया है, और इस प्रकार से हम सतावटों का अनुग्रह, ये सारे अनुग्रह बताने के बदले में He tells in only one word. एक बात में उसने बता दिया। What he says? क्या होता है? In 1 Peter 5:10. पहला पत्रस 5 और 10 वचन में लिखा है। पढ़िए। कोई पढ़िए। 5:10 पहला पत्रस। पहला पत्रस 5 और उसका 10 है। पढ़िए कोई ना। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, इसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत सारे अनुग्रह God of all grace. अरे God, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, So he is giving all kinds of graces. तो हर प्रकार की ग्रेस को देता है। So our God is a God of grace. हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी So परमेश्वर। today we are like this means it is because of the grace of God. आज के दिन हम ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं, इसका मतलब है हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी He is a परमेश्वर, God of love. वो प्रेमी He परमेश्वर is है, a God of grace. वो अनुग्रहकारी He is a परमेश्वर God of mercy. और वो दयालु He is परमेश्वर a है, God of compassion. और वो तरस खाने वाला And परमेश्वर, also he is a God of long suffering. और इतने ने वो धीरज रखने वाला परमेश्वर। So he is having so many और qualities. इसके कई सारे गुण होते हैं। So when you read the word of God, we will come across with the qualities of God. परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर के कई गुण होते हैं। And we are going to come across them. अब इन सारी बातों को अभी हम अध्ययन But करेंगे। here when we read Psalm 136, लेकिन हम भजन संहिता 135 जब पढ़ते हैं, and when we read verse 23, 136 और उसका 23 वचन में हम there पढ़ते हैं, it is written, क्या लिखा है? "Oh, you remembered us in our lowest estate." हमारी दुर्दशा में हमारी सुधीरी, What does it mean? इसका मतलब क्या? Our God is not only the God of love, He is a God who remembers you and me continually. हमारा परमेश्वर न केवल प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन लगातार हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर। Yeah, He will never forget us. वो हमें कभी नहीं भूलता, Always He will be with वो us. हमेशा हमारे साथ ही रहता Oh, है। one of the names given to Lord Jesus Christ is Emmanuel. और प्रभु मसीह का एक नाम है, वो इमानुएल। Emmanuel का what is the meaning? इमानुएल का अर्थ क्या है? God with us. परमेश्वर हमारे साथ रहने So वाला। God will not forget us. और परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलेगा। He is a God who remembers us. वो हमारी सुधि लेने वाला। And when God remembers you, जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, suppose if I remember you, यदि मैं आपकी सुधि लेता हूँ, मैं क्या कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ? हूँ? Praise the Lord भाई बोलते हैं। ऐसे परिवार में जय मसीह बोलते जाते हैं। नहीं तो एक दिन जाना चाहिए। मैं तो एक दिन का खाना देती That's all. More than that, I cannot do हूँ, और anything. उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर If सकते। I remember, I can help you a little bit. इसलिए ना मैं यदि सुधि लेता हूँ, थोड़ा मैं आपकी सहायता कर सकता But what about God? हूँ। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या? When God remembers you, जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, God will give the best in your life. परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम श्रेष्ठ को देता है। Who wrote this Psalm 136? 136 भजन संहिता को किसने लिखा है? मैंने लिखा, हाँ। कौन लिखा? कौन लिखा? दाऊद। दाऊद का है ना? Yeah, David wrote that. दाऊद ने लिखा है। And what he is telling? और क्या बोलता है? The Lord remembered me. क्या बोलता है? यहोवा मेरी सुधि ली। So David was a shepherd boy. समय दाऊद चरवाहा था, And he is a very pathetic state. वहाँ पे बहुत नीचे स्थिति में रहता था। And he was all alone in the fields. वो अकेला ही रहता था खेत में। And lions were there. वहाँ पर सिंह होते थे, And bull were there. भालू भी थे। But even then, all alone he was वो there. तो अकेला ही रहता था। But later what he has become? लेकिन उसके बाद क्या हो? A shepherd boy became a great king. एक चरवाहा जो भेड़ों को चरवाने वाला एक महाराजा बन गया। Is it possible? क्या ये संभव हो सकता है? Is it possible? हाँ, संभव हो सकता It is not possible. है। ये तो संभव A है। small shepherd boy in Bethlehem, वो बेथलेहम का रहने वाला एक छोटा सा चरवाहा, and he became a great king in Jerusalem. वो यरूशलेम में महाराजा बन गया। Why? क्यों? He is telling the secret. क्योंकि उसका रहस्य को वो बताता है। What is that? क्या चीज है? The Lord remembered me. परमेश्वर मेरी सुधि ली। So if God remembers you and me, He can make a shepherd boy a great king. जब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है ना, तो एक चरवाहा को उसने राजा बना सकता है। Esther, और एस्तेर के बाद what was she? वो क्या थी? वो She was an orphan. और वो तो एक अनाथ लड़की थी, No father, no mother. उसका कोई माता पिता नहीं। Very poor girl.
बहुत गरीब लड़की and she थी was in slavery. और वो गुलामी में थी, But when God remembered her, लेकिन जब परमेश्वर उसकी सुनी लिया, she became the queen. वो तो रानी बन गई। Oh, what a wonderful thing it is. तू बात है ना ये, Our God, when He remembers, He will make ordinary people extraordinary. हमारा परमेश्वर जब सुनी लेता है ना, साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना सकता है। You and I may be ordinary people. आप और हम साधारण व्यक्ति हो सकते You हैं, and I may be poor people. आप और हम गरीब हैं। If man remembers you, man may give you 10 rupees, 100 rupees. यदि कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपको सुनी लेता है, 10 रुपया 100 रुपया मदद कर सकता है, He cannot make you king. हमको राजा नहीं बना सकता। But when God remembers you, लेकिन जब परमेश्वर आपकी सुनी लेता है, oh, God will change the whole situation. परमेश्वर आपकी इस पूरी परिस्थिति को बदल देता है। God will give the best to you. परमेश्वर आपको बहुत श्रेष्ठ को देता है। God made David the shepherd boy a great king. परमेश्वर ने इस चरवाहा को महाराजा बनाया, And now God made Esther, a slave girl, as the queen. परमेश्वर ने एस्तेर को, जो वो गुलामी में रहती, उसको रानी बनाया। Ordinary person Mordecai sitting at the gate, gatekeeper, he became the prime minister. साधारण व्यक्ति था मर्दकै, वहाँ पर गेट के पास बैठता था, उसको प्रधानमंत्री बनाया। When God remembers you, God will give you the best. जब परमेश्वर आपकी सुनी लेता है, तो आपको बहुत उत्तम श्रेष्ठ को देता है। That's why what you have to pray. इसलिए आपको क्या प्रार्थना करना है? Oh Lord, हे प्रभु, oh help so that Vidayak may remember me. वो विधायक मेरी सुनी लेने में सहायता कर दीजिए। Don't pray like that. ऐसा प्रार्थना। Lord, you remember me. हे प्रभु, तू मेरी सुनी लेना। If you remember, you will do wonders in my यदि life. तू मेरी सुनी लेता है, तो मेरे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। Our God of the Bible is the God of wonders. हमारा जो बाइबल का परमेश्वर अद्भुत कार्य He करने will वाला do है, wonders in your life. वो तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता But है। what you have to do? लेकिन आपको क्या You करना have to होगा? believe that He is your Lord. वो आपको ये मानना है, ये विश्वास करना है कि वो तुम्हारा प्रभु है करके, And He is your Savior. और तुम्हारा उद्धार करता है। And not only that, और ना केवल yeah, He is the one who hears your prayer. तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला है करके आप विश्वास करना And है। He is a God who remembers you. और फिर वो आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है When करके। God remembers you, God will give you the best in your life. जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, तो आपके जीवन में वो उत्तम को देता है, And सर्वश्रेष्ठ. सर्वश्रेष्ठ को He देता will give you the best in है, your वो life. सर्वश्रेष्ठ को देता है। For example, we will see some of the examples in the Bible. हम बाइबल में से ऐसे कुछ उदाहरण को अभी देखेंगे। And God remembered them. परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, And what has happened in their तो life? उनके जीवन में क्या हुआ? For example, book of Genesis, और उत्पत्ति की किताब chapter 8. 8 अध्याय, Genesis 8. उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय, And 12 verse. पहला वचन। Very good. पढ़िए भाई। परंतु परमेश्वर ने उसे और उसके बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाँ लिए थे, उन सबों की स्तुति ली। The Lord remembered Noah and all the animals in the jars. परमेश्वर ने नूह को और जितने बेनौले पशु वहाँ पे थे, इन सब जितने वो जहाज में थे, सबकी सुधी। Now we all know that today, और वो उस दिन क्या हुआ हम सब जानते we हैं। all know during the days of Noah what has happened. नूह के दिनों में क्या हुआ था हम जानते हैं ना। After creating Adam and Eve, आदम और हवा को सृष्टि करने के बाद almost 1650 years are over. 1650 साल हो चुके थे। And now, when God saw the earth, तब परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर देखा during the days of Noah, नूह के दिनों में, and then the whole world was filled with wickedness. सारी दुनिया दुष्टता से भर गई। Something like today. जैसे आज के दिन हो रहा है, Wherever you go, आप जहाँ कहीं भी जाए, only wickedness. आज दुष्टता हम देखते Today, go to any place in the world, हैं। आज हम संसार में कहीं भी जाते हैं, all fightings are और going on, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, killings are going और एक on, दूसरे की हत्या कर रहे हैं, robberies and dacoities are going यहाँ पर on, चोरी हो रहा है, rapes and murders are going ये on. कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, Everywhere wickedness. जहाँ कहीं देखते दुष्टता। Brothers and sisters, nowadays also it was like that. नूह के दिनों में भी ऐसा ही होता So था। when God saw the world, जब परमेश्वर ने संसार की ओर there देखा, was much wickedness. बहुत ही दुष्टता और बहुत हो गई। Now what God did? अब परमेश्वर ने I will judge these people. तो बोला कि मैं इन लोगों का न्याय I करूंगा will kill all those people. और इन सब लोगों को मैं मार डालूंगा। But during the days of और Noah, नूह के दिनों में so God sent the flood.
परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा। 40 days raining 40 दिन तक वो बारिश from वर्षा heaven. आकाश से। Not only that, और ना the earth also opened its mouth. पृथ्वी भी अपना मुंह खोला। From top and from bottom water. ऊपर से नीचे से पूरा पानी आ रहा था। And now what has happened? अभी क्या? Oh, the water level was increasing. ये पानी का स्तर बढ़ रहा था। And parents are there. माता पिता थे। And children are there. बच्चे। Before their eyes, their animals are dying. और उनके आंखों के सामने जानवर मर जाते। Because the water level is increasing. क्योंकि ये जो पानी का स्तर बढ़ रहा था, And before the eyes of the parents, children are dying. उन माता पिता की आंखों के सामने बच्चे मर जाते। Everybody is crying. हर एक रो रहा था। Oh Noah. ओ नो, Oh Noah. नो, Open the door for us. वो हमारे लिए दरवाजा खोल। Who want to come हम inside? अंदर आना चाहते। But what Noah can do? लेकिन नो क्या कर सकता है? God has closed the door. परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद God कर दिया। has sealed the door. परमेश्वर ने उसको बंद कर दिया था। Noah could not do anything. नो कुछ नहीं कर पाया। People are crying and crying. लोग तो चिल्लाने लगे। And all around them only death was there. जहाँ कहीं भी केवल मृत्यु नजर आती है। Dead bodies of animals. वो जानवरों की लाशें थी And dead bodies of birds. और पक्षियों की लाश Dead bodies of snakes. और सांपों के लाश Dead bodies of human beings. और मनुष्य के मानव के लाश They are all floating. ये सब ऊपर ऐसे पैर है। And everybody was crying. तो हर एक व्यक्ति चिल्लाने लगा। Ultimately everybody died. तो अंतिम में सब कुछ मर गया। Everybody died. हर एक मर गया। But what is written there? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? No, God remembered Noah. परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। On that day, death was ruling everywhere. Everywhere death was there. उस दिन जहाँ कहीं भी देखते रहा वो मृत्यु का ही राज हो रहा था। But लेकिन God remembered few people. परमेश्वर कुछ लोगों की सुधि ली। God remembered the members of Noah's family, 8 people. परमेश्वर ने नूह के परिवार के 8 लोगों की सुधि ली। And everybody was crying. हर एक को चिल्ला रहा था। Oh Noah, और नूह, we will give all our property, open the door for us. आप चाहे तो हमारे पास जितना धन संपत्ति सब दे देंगे, हमारे लिए दरवाजा खोल We दो। will give all our gold. हम जो जितना भी हमारे पास वो सोना हम दे देंगे। But what can be done? लेकिन क्या कर सकते When हैं? God is angry, your money will be of no use. जब वो परमेश्वर को गुस्सा आता है, वो क्रोधित हो जाता है, आपका पैसा ये काम में नहीं आने वाला है। Proverbs, नीति वचन में लिखा है। पढ़िए 11th chapter पढ़िए कोई नीति वचन 11 अध्याय and verse 4. 4 वचन 11:4. 4 नीति वचन 11 अध्याय का 4 वचन पढ़िए कोई। कोप के दिन क्रोध के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। धन से कुछ लाभ नहीं होता। धन से लाभ नहीं होता, सोना से लाभ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्रोध का दिन में धन से कुछ लाभ नहीं होता। क्रोध का दिन आता है तो धन से या फिर सोने से या चांदी से कुछ लाभ नहीं है। When the Lord was angry, जब प्रभु क्रोधित हो गया he sent rain. और उसने बारिश को दी। And all the rich people, what they are telling? धनवान लोग सब क्या बोल रहे We थे? will give our money. हमारे पास जितना We will पैसा give है, our gold. हमारा सोना भी दे दे। Oh, Noah, open the door. नोवा दरवाजा खोलिए। क्रोध का दिन में धन का उपयोग कुछ भी नहीं रहा। क्रोध के दिन में धन का कोई लाभ नहीं होता है। Noah could not open the door. All people died. नूह तो दरवाजा नहीं खोल पाए तो सब लोग मर गए। But some people God remembered. लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर सुधि दिए। 8 लोगों को। वो 8 लोग। Noah wife, 3 sons and 3 daughters in law. नूह है और नूह की पत्नी है, उसके 3 बेटे हैं और फिर उसके 3 बहू। And now what has happened? अभी क्या? They were alive. वो लोग जीवित। On that day, the life could not be purchased with money. और उस दिन ना जीवन को हम पैसे देकर जीवन को नहीं खरीद सकते। जीवन को पैसे से खरीद सकते क्या हैं क्या? खरीद सकते हैं हम जीवन को पैसा देकर? पैसा देकर खरीद सकते तो टाटा नहीं मरता था। यदि हम पैसा देकर जीवन खरीद सकते हैं तो टाटा भी नहीं मरता। ये पूरा माइंस किसका है? ये माइंस किसका है? पूरा फैक्ट्री किसका है? टिल्को, टिस्को, बिल्कुल किसको ये सब फैक्ट्री किसके है? and many other companies are और there. ये बहुत बड़ी कंपनी है। Such a rich man. कितना धनवान था, Right. वो भी मर गया है। या क्रोध का दिन में धन का क्रोध के दिन धन का कोई लाभ नहीं होता। be careful. आप सावधान हो जाना है। Today the situation of the world is like that. आज संसार में ऐसी परिस्थिति है। Very shortly the Lord is going to judge this बहुत world. जल्दी से परमेश्वर ने इस संसार का न्याय The करना है। first time the Lord judged the world with water. पहली बार परमेश्वर ने
जल प्रलय के द्वारा इस संसार की वो न्याय किया। And now through fire, अभी तो आग के द्वारा वो न्याय what Peter is writing, पत्रस लिखता है ये on earth and heaven they are going to be consumed. आकाश और पृथ्वी जल जाएगी, But who will live? फिर कौन जिएगा? Who will live? कौन जीवित रहता है? Both the दिन में who will live? क्रोध के दिन भी कौन जीवित रहने वाला है? Those people whom God remembers. जिन लोगों को परमेश्वर सुधी रहता है वही लोग जीवित रहेंगे। Noah's family was alive. नूह और उसकी परिवार उस दिन जीवित। Very shortly Lord Jesus Christ is going to बहुत ही come. जल्द में प्रभु यीशु मसीह आने वाले। आप लोगों को ये मालूम है ना, आपको मालूम है जहाज के अंदर एक याक भी नहीं मरे, बाहर हाथी भी मर गया। जहाज के अंदर में एक छोटी सी चींटी भी नहीं मरी है, लेकिन जहाज के बाहर बड़ी बड़ी हाथी भी मर गए। Why? क्यों ऐसे? Because God remembered those things who are there in the jahaz. क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों की जो लोग जहाज में थे उनकी सुनी। Now God is going to judge the world. अभी परमेश्वर ने सारी दुनिया का न्याय करने वाला है। Jesus Christ is going to come very soon. प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं All the people of the world they will go to the hell. और इस संसार के बहुत लोग नरक की आग में जाने वाले हैं। And who are going to be saved? वे कौन है बचने वाले? Those people who pray to the Lord. Lord, remember me. जो लोग हे प्रभु मेरी सुधि ले ऐसा प्रार्थना किया है वही लोग बचे। Oh Lord, Lord, you remember me and forgive me of my sin. प्रभु मेरी सुधि लेना, मेरे पापों को क्षमा करना। I don't want to live in the wickedness. और मैं इस दुष्टता में जीना नहीं I चाहता। want to live for you. हाँ मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। Oh, Noah, children, they were preaching the gospel. नूह और उसके संतान सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं Everybody was laughing at them. और उनकी हंसी मजाक उड़ाते थे। अरे ये बुढ़े क्या कर रहे हैं? ये क्या बोलता अरे है? सुबह से शाम तक कुछ भी काम नहीं है. क्या सुबह से लेकर शाम तक का कोई काम नहीं And है? here now the 3 children they are preaching about God. और उसके 3 बच्चे पूरे सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। And they are telling that the rain is going to come. क्या बोल रहे हो? बारिश होने वाली है। वो दिनों में बारिश कभी भी नहीं उन दिनों हुई. में एक बार भी बारिश नहीं हुई। 1656 years no rain. 1650 साल तक सृष्टि से लेकर बारिश नहीं हुई। और वो क्वेश्चन आता है एक प्रश्न आया, बारिश नहीं है तो ये पेड़ पौधे ये कैसा how they are यदि growing? बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो पेड़ पौधे कैसे बढ़ते? Oh, 1600 years. 1600 साल It is written in the Bible. बाइबल में लिखा है। In Genesis उत्पत्ति की किताब chapter 2. दूसरे अध्याय। How these were growing. देखिए ना ये सब कैसे बढ़ते थे पेड़ पौधे। Verse 5 or 6. 5 और 6 वचन पढ़िए। मैदान का कोई पौधा जमीन पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। No, the rain was not there. देखिए ना परमेश्वर ने जल नहीं बरसाया। 6 verse. फिर 6 वचन में अभी पूरा पृथ्वी से उगता था, इससे सारी भूमि सींच जाती थी। Yeah, vapor was coming from, mist was coming from the air. यानी कि यहाँ पर कोहरा पृथ्वी से उठता था। Because of that the plants were growing. इसी की वजह से तो पेड़ पौधे वो बढ़ते। So till that time there is no rain. उस समय तक कोई बारिश नहीं। So that's why when Noah was telling it is going to rain, इसीलिए जब नूह ने बोल रहे थे कि बारिश होने वाली है, everybody was laughing. तो हर एक व्यक्ति हंस रहा। अरे क्या रे नहीं रे भाई, ये 16 साल में 1600 साल में एक बार भी पानी नहीं था. 1600 साल में एक बार भी वो बारिश नहीं हुआ, तुम क्या बात कर रहे हो? So everybody was laughing. तो उसकी हंसी मजाक उड़ाते। But देखिए yeah, on that day, और उस दिन God judged the world by sending flood. परमेश्वर ने जल को भेजकर, जल प्रलय को भेजकर उनका न्याय किया। And all the people died. सब के सब मर गए, But those people whom God remembered, they were alive. लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर ने सुधी ली थी वो लोग जीवित। So tomorrow when God is going to judge the whole world, कल के दिन परमेश्वर ने सारी दुनिया का न्याय करने वाला है। because we all know the Lord Jesus Christ is going to come very soon. क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाले हैं। And who is going to live? फिर कौन जिएगा उस दिन? All will perish. सब के सब नाश हो जाएंगे, But those people whom God remembers, they will not perish. लेकिन जिन लोगों की परमेश्वर सुधी लेता है वो नहीं नाश होंगे। Today when you talk about Lord Jesus Christ, many are laughing. आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम तो बात करते हैं, प्रचार करते हैं, तो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। Oh, in the days of Noah also they were laughing.
नूह के दिनों में भी सब हंसते थे, But suddenly the day of God's judgment came. लेकिन अचानक से परमेश्वर का न्याय का दिन आया। So everybody was crying. हर एक रो के चिल्ला रहे। On that day everybody is उस crying. दिन हर एक व्यक्ति रो रहा था, चिल्ला रहा था, But there is no use. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। So tomorrow also, तो कल के दिन भी when the Lord comes, जब प्रभु आता है, on that day you may cry, हो सकता है उस दिन आप लोग चिल्लाते, but there is no use. लेकिन उसका कोई फायदा नहीं Even होगा। kings also will run here and there. It is written in the Bible. बाइबल में लिखा है बड़े बड़े राजा लोग इधर उधर को भागते रहते Oh, हैं। they will be going to the rocks and they will tell, fall upon us. वो जाते हैं वो चट्टान के पास, वो पत्थर के पास जाके उनसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर गिर के हमें मार दीजिए। Oh, nobody will help you. नहीं, कोई आपके साथ नहीं। But if God remembers you, यदि परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, then you will be saved. जब आप बच जाओगे, So if God has to remember you, तो परमेश्वर यदि आपकी सुधि लेना चाहते हैं, today only you have to cry unto the तो Lord. आज ही आप परमेश्वर को प्रार्थना करना है। Lord, today I have heard that during the days of Noah it has happened like this. हाँ प्रभु, आज मैंने सुना नूह के दिनों में ऐसी घटना हुई And it is going to happen very shortly. और ये शीघ्र ही होने वाला है दोबारा। Please remember me. दया करके मेरी सुधि लेना, Ah, please forgive me. दया कर मुझे क्षमा कर। Lord, I am a sinner. प्रभु मैं पापी हूँ, I am born in sin. मैंने पाप में जन्म I लिया, am brought up in मैं sin. पाप में ही पड़ता रहा God, you came into this world to save me. और मुझे बचाने के लिए, दान देने के लिए इस संसार में You आया, died on the cross for me. मेरे लिए क्रूस पर मारा You गया, shed your precious blood for me. मेरे लिए तेरा बहुमूल्य लहू बहाया। Lord, wash me with your precious और blood. प्रभु तेरे बहुमूल्य लहू से मुझे धोकर शुद्ध Lord, कर cleanse me thoroughly. और मुझे पूरी तरह से शुद्ध कर। If you pray today like that, यदि आज इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, like Noah, you will become a child of God. नूह के जैसा आप परमेश्वर के संतान बन सकते Not हैं। only that, और न you केवल will find grace in the sight of God as Noah found. जैसे कि नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में वो दया को प्राप्त किया, आप भी परमेश्वर की दृष्टि में आप दया पाते हैं। When God comes to destroy the whole world, जब परमेश्वर सारी जगत को नाश करने आता है, He will remember you. वो तुम्हारी सुधि He लेता है, will save you. वो तुम्हें बचाएगा, He will not destroy you. वो तुम्हें नाश नहीं करेगा। All the people may die. सबके सब हो सकते हैं, मर जाते हैं। You will be enjoying eternal life. आप हमेशा का जीवन आप अनुभव कर सकते So that's why these meetings are arranged. हैं। इसी कारण से ये जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई, God remembered Noah. परमेश्वर नूह की सुधि ली। Noah was very safe. नूह तो बिल्कुल बच गया। So brothers and sisters, भाइयों और बहनों, if you want to be saved, यदि आप उद्धार पाना चाहते if हैं, you want to be saved from the coming wrath of God, आप आने वाले परमेश्वर के उस क्रोध से आप बचना चाहते if हैं, you want to be saved at the second coming of Lord Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में बचना चाहते हैं, today you have to pray. आज ही आपको प्रार्थना करना From the होगा। bottom of your heart, हृदय की गहराई से प्रार्थना not करना, with your lips. मैं तो ये होठों से नहीं, Oh, from the bottom of your heart. आपके हृदय की गहराई से। Lord, I am a sinner. हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, Lord, have mercy on me. प्रभु मुझ पर दया कर। And Lord, you save me. हाँ प्रभु, तू मुझे बचा ले। I want to be like Noah. मैं नूह के समान रहना चाहता हूँ। When you want to judge or when you want to destroy the whole world, I don't want to be destroyed. जब तू सारे जगत को नाश करने आ रहा है और मैं उसके साथ नाश होना नहीं चाहता, I want to be with you मैं always. हमेशा तेरे साथ रहना I चाहता want हूँ to enjoy the eternal और ये life. हमेशा का जीवन का अनुभव लेना चाहता हूँ। Today you have to pray. आज ही आपको ऐसा प्रार्थना करना Oh होगा। Lord, remember me. प्रभु दया कर और मेरी सुधि ले। Lord, cleanse me and save me. और प्रभु मुझे शुद्ध कर और मुझे बचा। You can pray like that in your heart. आपके हृदय में इस प्रकार प्रार्थना कर So सकते when हैं। God remembers you, you will be very safe. जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है तो आप बच जाओगे। And for our salvation, हमारे उद्धार के लिए Lord, remember me and save me is a wonderful prayer. प्रभु मेरी सुधि ले और मुझे बचा, उद्धार दे। ये बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। And not only that, और ना केवल some people after they are saved, कुछ लोग उद्धार पाने के बाद में once again they will be slaves to the old habits. दोबारा वो लोग जो पुरानी आदत है उसके गुलाम बन जाते हैं। Once again they will go to the old life. दोबारा फिर वो संसार जीवन में जाते हैं। Once again they will become slaves to the world. दोबारा फिर वो संसार के गुलाम बन जाते हैं। Are you like that? क्या आपका जीवन ऐसा ही है? You are saved. आप तो उद्धार पाए, Some time ago you are कुछ saved. समय पहले आप उद्धार पाए थे, But लेकिन because of some attraction, once again you are gone to the world. कुछ तो आकर्षण था, इसी वजह से आप दोबारा संसार में Maybe भटक गए। because of your friends. हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र की वजह से, Or maybe because of your fashions.
सकता है आपके जो फैशन है उसके So वजह से once again you have gone to the world. दोबारा फिर आप संसार में खो गए, You are living in Egypt. तो आप मिस्र में जी रहे, Here also. तो उस समय भी Yeah, God will not leave you. परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, But you have to cry unto the Lord. लेकिन आप वो पुकारना है परमेश्वर, Lord, remember me. हे प्रभु मेरी सुधि लेना, I don't want to be in Egypt. और मैं मिस्र में रहना नहीं I चाहता, don't want to be in the world. और मैं संसार में रहना नहीं चाहता, So I am born again. मेरा नया जन्म हुआ है, But because of satanic lures, I have gone to the world again. लेकिन शैतान ने मुझे भटका दिया, इसलिए मैंने फिर संसार But I में, don't want to be in the world. लेकिन मैं संसार में रहना नहीं चाहता। Like that the Israelites also, they groaned in Egypt. इसी प्रकार इस्राएली लोग फिर मिस्र में रहकर ऐसे वो लोग रोते थे, Oh Lord, you remember us. हे प्रभु हमारी सुधि लेना, We are your children. हम तेरे बच्चे We are हैं, Israelites. हम इस्राएली We हैं, are gone to Egypt. हम मिस्र को गए, Oh, we don't want to be here. हम यहाँ रहना Now नहीं Pharaoh is ruling. और फिर ना वो अभी राज्य में Now रहा, we are in Egypt, the world. हम तो अभी मिस्र जो जगत को इस संसार को दर्शाती है, आज हम मिस्र में हैं, But we want to come out. लेकिन हम इससे बाहर आना चाहते हैं। We are in Exodus, निर्गमन की किताब chapter 2, दूसरे अध्याय verse 24. 24 वचन, 2:24 of Exodus. निर्गमन दूसरा अध्याय 24 वचन। हाँ, पढ़िए. परमेश्वर ने उनका ठहराना सुनकर हाँ. अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी हाँ. स्मरण किया। हाँ, स्मरण दिया means सुधीली. सुधीली, So what does it mean? इसका मतलब When they cried unto the Lord, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर पुकार उठी, so immediately what the Lord has done, तुरंत प्रभु ने क्या किया? He has remembered the covenant, what He has made with Abraham and Isaac. अब्राहम और इसहाक से जो वाचा बांधा है, उसको स्मरण किया, And later He delivered them from Egypt. उसके बाद मिस्र से उनको छुड़ाया। Today, if you are a slave to any bad habit, यदि आज आप कुछ गलत आदतों के गुलाम में हैं, earlier you were saved. इससे पहले आपका उद्धार हुआ है, For few days you worked for God. कुछ दिन के लिए आप परमेश्वर के लिए काम किए, Today Satan ruled you, the world has attracted you, you have fallen into some bad habit. शैतान ने आज आपको भटका दिया है, संसार भी आकर्षित किया है, इसलिए आपने गलत आदतों के गुलामी में गिर Now गए। you also can pray. तो आज ऐसे यदि आप ऐसे आप भी प्रार्थना Oh करें, Lord, when I was saved, you remembered me. प्रभु जब मैं उद्धार पाया था तूने मेरी सुधि ली, But today spiritually I am fallen. लेकिन आज आत्मिक जीवन में मैं गिर गया I हूं। am in Egypt. अब मैं मिस्र में, And Pharaoh is ruling me. अब फिरौन है मुझ पर राज्य कर रहा है। And please remember me. दया करके मेरी सुधि लेना, Please remember me. दया कर मेरी सुधि ले। And what God will do? जब परमेश्वर क्या करेगा? God will remember the day on which you are saved. जिस दिन तेरा उद्धार हुआ था और उस दिन को परमेश्वर सुधि लेता And है, the covenant what He made with you, He will remember. और तेरे साथ जो वाचा उन्हें बांधा है उसको स्मरण करेगा। And then what He will do? तो क्या करेगा? He will deliver you from your bad habit. और तेरी जो ये बुरी आदत ये है उससे छुटकारा देगा, Once again, He will keep you in the right way. दोबारा सही मार्ग में लाएगा। Psalm 23:3 says, भजन संहिता 23 और उसका 3 वचन में लिखा, पढ़िए, पढ़िए। 23:3. भजन संहिता 23। वो मेरे जी में जी ले आता है। हाँ, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। so He will restore my soul. धर्म के मार्ग He में will restore my soul. और वो मेरे प्राण को फिर से वो मेरे जीव में जी लाता है And He will keep me in the way of righteousness. और धर्म के मार्ग में मुझे चलाता है, Because already I am saved for His name's sake. क्योंकि मैं उसके नाम के कारण मैं उद्धार पाया। So if you are fallen spiritually, इसलिए अब आत्मिक रीति से यदि आप गिर गए, and you have to pray to the Lord. आपको भी प्रार्थना करना Oh होगा, Lord, remember me. हे प्रभु मेरी सुधि लेना। Oh Lord, remember the covenant which you made with me at the time of my प्रभु salvation. मेरे उद्धार के समय में तूने जो वाचा बांधा है स्मरण करना। I am fallen. मैं गिर गया I हूँ, have committed mistake. मैंने गलती किया, But I want to come in the way of लेकिन righteousness. फिर से मैं धर्म के मार्ग में आना चाहता I want to follow you. हूँ और मैं तेरे पीछे हो लेना You चाहता remember me and restore me. हूँ। मेरी सुधि लेना है और मुझे बचा ले। And then what God will do? क्या वो प्रभु क्या करेगा? He will restore you. और फिर से तेरे उठाएगा तुझे। Again, David is writing, He restoreth my soul. और लिखता है ना वो, और वो मेरे जी में जी रहा है और मुझे फिर से उठाया है। And not only that, He will leadeth me
in the ways of righteousness for his name's sake. और ना केवल धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त चलाएगा, अगुवाई करेगा। Oh, brothers and sisters, भाई और बहन, you and I have to pray regularly, Lord remember me, Lord remember me. आप और मैं एक प्रार्थना लगातार करना कि हे प्रभु मेरी सुधि लेना। Then what will happen? क्या होगा? God will be with us. परमेश्वर हमारे साथ है। God Emmanuel, वो इम्मानुएल परमेश्वर, He will come to us. वो हमारे पास He आएगा, will lift us up. वो हमें ऊपर उठाएगा। वो For example, उदाहरण से in the life of Samson, शिमशोन के जीवन में what has क्या happened? हो गया था? He has fallen spiritually. आत्मिक स्थिति से वो तो गिर गया था। He is a chosen man of God. परमेश्वर के द्वारा चुनाया गया था Before he was born, और उसके जन्म से पहले the angel came to Samson's wife, स्वर्गदूत the Samson's mother, ने शिमशोन की माँ के पास and आके Samson's father also Manoah. शिमशोन का पिता जो मानव के पास गया And what the angel said? और स्वर्गदूत ने क्या बोला? God is going to give you a son, परमेश्वर ने आपको एक बेटा देगा and you have to bring that son in this way. और उस लड़के को ऐसे इस तरीके से आपको बढ़ाना है। And God told very clearly why he is going to give a son or Samson to them. और परमेश्वर ने बिल्कुल साफ साफ उनको बताया क्या मकसद से शिमशोन को उनको देने वाला है, Because he is going to deliver the people of Israel from the hands of the Philistines. क्योंकि वो फलिस्तियों के हाथ में से इस्राएलियों को छुड़ाने वाला He है। is going to be a great man. वो एक महान व्यक्ति He बनने is वाला है going to be a mighty man. और वो बहुत महान शूरवीर He is बनेगा going to be a judge in Israel. और इस्राएलियों में वो न्यायाधीश बनेगा। Oh, with the great expectations, God gave a son to Manoah and Mrs. Manoah. परमेश्वर ने बड़ी उम्मीद से मानव और उसकी पत्नी को और ये जो शिमशोन ये बेटे को दिया। But what has happened? लेकिन क्या हुआ था? In the early days, he was all right. आरंभ के दिनों में बहुत अच्छा ही He था, was walking in the ways of the Lord. परमेश्वर के मार्ग में चलता था। But at the time of the age of marriage, लेकिन जब उसकी शादी का समय आया, what God said? परमेश्वर ने क्या You बोला? have to kill the Philistines. फालिस्तियों को मार देना, नाश कर देना चाहिए। But what Samson was doing? लेकिन शिमशोन क्या कर रहा था? Instead of killing the Philistines, he started loving the वो Philistines. फालिस्तियों को मारने के बजाय उनसे प्रेम करने लगा। In Samson's life, it says 3 women. शिमशोन के जीवन में 3 स्त्रियों को उन्होंने बदल दिया था। Yeah, in 14:1 of Judges, न्यायों की किताब है 14 अध्याय पहले वचन we में, saw a woman on the way to Timnah. और तिम्नात के मार्ग में एक स्त्री को उसने And देखा। also in 16:1 of Judges, और न्यायों की किताब 16 अध्याय के पहले वचन में, and he saw a harlot near Gaza. और फिर वहां पर उसने गाजा के बाद एक वैश्य को देखा। And thirdly, तीसरी बार in Judges 16:4, न्यायों की किताब 16 अध्याय के 4 वचन में he loved Delilah from the valley of Sorek. वहाँ पे सोरेक नामक घाटी में वो दलीला एक स्त्री को उसने प्रेम किया। And 3 people, 3 लोगों, all the 3 are Philistines. ये तीनों भी फलिस्तियां। God, what God said? परमेश्वर ने क्या You बोला? have to kill the Philistines. ये फलिस्तियों को तुमको मार देना But चाहिए। what Samson did? लेकिन शिमशोन क्या किया? Instead of killing the Philistines, he started loving the Philistines. फिलिस्तीन को मारने के बदले उनसे प्रेम करने लगा। God said one thing and he started doing another thing. परमेश्वर ने एक कहा तो वो दूसरा करने लगा। So he has fallen into the sin. इस प्रकार से वो पाप में गिर गया। Oh, he is a mighty man. वो बहुत शूरवीर भी था। That's why I will tell to all young people, young boys and young girls, इसलिए मैं सारे जवान लड़के और जवान लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, those who are born again, जिसका नया जन्म हुआ है, and those who are yet to be married, जिसका अभी शादी होने वाली है, always marry a born again person. आप हमेशा एक नया जन्म हुआ उस व्यक्ति को ही हम शादी करना चाहिए। Don't marry as you like. जैसे मनमर्जी में शादी नहीं The करना है। other person must be a born again person. जिससे आप शादी करने वाले उसका नया जन्म होना आवश्यक है। When you are born again, जब आपका नया जन्म हुआ, what the Bible says, बाइबल में क्या लिखा है? when you repented and when you are baptized, जब आप मन फिरार हो गया है और फिर आपका बपतिस्मा भी हो गया है, you will become the temple of God. यानी कि आप वो परमेश्वर के मंदिर बन गए And God is in you. परमेश्वर आपके अंदर रहता है। If you are not born again, यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ, if you are not baptized, आपका बपतिस्मा नहीं you हुआ, are not the temple of आप God. परमेश्वर के मंदिर नहीं बनते। Now you are the temple of अभी God. आप परमेश्वर के मंदिर बने। If you want to marry another person who is not the temple of फिर God, आप दूसरे जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना है, एक है तो परमेश्वर का एक मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, दूसरा परमेश्वर का मंदिर नहीं है. दूसरा परमेश्वर का मंदिर नहीं होता है। वो जोड़ा कैसा how they will become ऐसे one. दोनों को जोड़ने से वो कैसे एक बन सकते हो लोग। That's why your life will not be smooth. इसीलिए ना आपका
जीवन ठीक नहीं रहता है। If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, marry another child of God. आप शादी करना चाहते हैं तो वो एक परमेश्वर के संतान को ही शादी Don't करें। marry as you like. जैसे आपकी मन मर्जी नहीं करना है, That's why you have to pray to the Lord. इसीलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना Lord, करें। I have come to the age of marriage. हाँ प्रभु, अब मेरी शादी की उम्र है, God, whom to marry? इसको हम शादी करना। God will show you. परमेश्वर आपको बताए, Why? God is your loving Father. क्योंकि परमेश्वर आपका प्रेमी पिता है, He will show you. वो आपको दिखाएगा। In this particular area, Samson failed. यहाँ पर ये परिस्थिति में ना शिमशोन असफल हो गया। Oh, God gave him wonderful strength. परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी ताकत को दी। God got wonderful plans for Samson. परमेश्वर ने शिमशोन के लिए बड़ी योजना He बनाई रखी। wanted to deliver the people of Israel from the hands of Philistines through Samson. फिलिस्तीन के हाथ में से इस्राएलियों को वो शिमशोन के द्वारा छुड़ाना चाहता था। And he was a mighty man. वो शूरवीर था। At one point of time, he killed 30 Philistines. एक समय में 30 फिलिस्तीनियों को उसने मार डाला। And in another time, 1000 Philistines he killed. और उसके बाद 1000 फिलिस्तीनियों को उसने मार In दिया। another time, he caught 300 foxes. और फिर उन्होंने और एक बार क्या हुआ, 300 लोमड़ियों को पकड़ा। Not ordinary thing. वो ये साधारण विषय है, Very great man. बहुत महान व्यक्ति। But what has happened? लेकिन क्या हुआ, He could not control the lust of his eyes. वो जो ना उसकी आंखों की अभिलाषाओं को वो अपने अधीन में नहीं रख Oh, पाया। when he saw that woman in Timnah. और तिम्नात की उस स्त्री को देखा, Oh, when he saw the harlot in Gaza. जब वो गाजा में वेश्या को देखा, And when he saw Delilah from Zoret Valley. जब वो सोरेक घाटी में दलीला को देखा, He could not control his eyes. अपनी आंखों को काबू में नहीं रख सका। The lust of flesh came. अब उसकी शरीर की अभिलाषा गया He committed sin. और उसने पाप किया। And what is the use? क्या फायदा हुआ? He became a slave to the enemy. और वो शत्रु की गुलाम बन गया Instead of becoming a mighty man of God, और परमेश्वर के लिए एक शूरवीर बनने के the बदले enemy has caught him शत्रु ने उसको पकड़ लिया and tied him. और उसको बांध दिया। They have removed the eyes of Samson शिमशोन की आंखें फोड़ दी and they tied him. और उसको बांध दिया। He became helpless. वो तो बेसहारा, Such a mighty man. इतना महान व्यक्ति He था। became a slave in the temple of वो Dagon. दागोन के मंदिर में वो गुलाम बन गया। People were laughing at him. लोग उसके हंसी मजाक उड़ा रहे They were थे, laughing at Samson. शिमशोन को देखकर ठट्ठा Oh, उड़ा they रहे were थे, beating Samson. शिमशोन को मार रहे They थे, plucked out the eyes of Samson. शिमशोन की आंखें फोड़ दी। And ultimately they tied him to two pillars. आखिर में उसको दो खंभों के बीच बांध They दिया। wanted to kill Samson. शिमशोन को मार देना चाहते At that time, उस समय उस समय there is no strength in Samson. शिमशोन में कोई ताकत नहीं, Because already he was beaten. क्योंकि अभी तक मार खाया। In the weakness, ऐसे कमजोर स्थिति में he prayed a small prayer. उसने एक छोटी सी प्रार्थना की। And that prayer was from the bottom of his heart. वो जो प्रार्थना उसके हृदय की गहराई से किया, Because he was a man of God. वो परमेश्वर का जन था। Earlier he was having the link with God. इससे पहले वो परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध था, So the Holy Spirit reminded him, तो पवित्र आत्मा ने उसको ये स्मरण दिलाया, you pray this prayer. इस प्रकार से तू प्रार्थना करना। Now you are weak. अभी तो कमजोर है, And make this a small ऐसी prayer. छोटी सी प्रार्थना तू कर लेना। He prayed. उसने प्रार्थना किया। What is that prayer? कौन सी प्रार्थना? Judges न्यायों की किताब and 16th chapter. 16 अध्याय, Judges 16 verse 28. न्यायों की किताब 16 अध्याय 28 वचन। So what is the prayer he prayed? कौन सी प्रार्थना किया? He is not in a position to pray a long prayer अभी तो लंबी लंबी प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं, because he is very weak. क्योंकि वो बहुत कमजोर है, He is dying. वो तो मरने वाला है। At that time, उस समय what is his prayer? क्या प्रार्थना थी? Oh Lord, you remember me. हे प्रभु मेरी स्तुति। God remembered him. प्रभु ने उसकी स्तुति की। Even in that state and the fallen state when he prayed. वो जो गिरा हुआ स्थिति में था, वहां से उसने दुआई दी, एक प्रार्थना की। And God remembered that prayer. परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली। And the Holy Spirit once again came upon him. दोबारा पवित्र आत्मा उस पर आया था। So पवित्र आत्मा आया बोले तो the Lord heard that prayer and answered that तो prayer. पवित्र आत्मा उस पर ऊपर आया, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है और उत्तर दिया And gave great strength. और उसको बहुत बड़ा बल दिया।
In that weakness, he received the strength from God. उसी कमजोर स्थिति में परमेश्वर के द्वारा बल को प्राप्त किया। What is the reason? क्या वजह है उसकी? Yeah, Lord, remember me. हे प्रभु यहोवा मेरी A सुधि ले। truthful prayer from the bottom of heart. सच्चाई से, हृदय की गहराई से उसने प्रार्थना की। And immediately he pulled both the pillars of the Dagon temple. और तुरंत ही वो दागोन की मंदिर में जो दो खंभे हैं, उसको बहुत जोर से उसने खींचा, Because God came down upon him. क्योंकि परमेश्वर उस पर उतर आया था And both the pillars are fallen. और ये दोनों खंभे टूट गए। 3,000 people died. 3,000 लोग मर चुके। What I want to tell you. मेरा कहने का ये मतलब है, In whatever condition you हो are, सकता है आज आप जो कोई परिस्थिति में है, you may be in a fallen condition. आप गिरे हुए स्थिति में You हो, may be in sin हो also. सकता है आप पाप में हैं। Truthfully if you pray. सच्चाई से यदि आप प्रार्थना करेंगे, Oh Lord, you remember. हे प्रभु मेरी सुधि लेना, God will remember you. प्रभु मेरी सुधि लेना। Once again, God will raise you. दोबारा प्रभु तुझे उठाएगा, God will give you the same strength. प्रभु तुझे वही बल को देगा। You can do exploits for the Lord. आप प्रभु के लिए शुभ काम कर सकते हैं। Oh, when God remembers you, He will give you the best. जब परमेश्वर तेरी सुधि लेता है तो सर्वश्रेष्ठ को देता है। Oh, this morning hour. आज सुबह के समय Even for salvation. उद्धार के लिए भी, Even for restoration. आपको दोबारा फिर गिरे स्थिति से उठाने के लिए Oh, you have to pray, Lord remember me. आप यही प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरी सुधि लेना। Oh, do you want to pray like क्या that? ऐसा प्रार्थना करना He's चाहते not हैं? talking to you. क्या परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है? Oh Lord, you remember me. हे प्रभु मेरी सुधि लेना। Truthfully you pray. सच्चाई से प्रार्थना God करना। will save you. परमेश्वर आपको If you बचाएगा। are saved and fallen, God will restore you. यदि आप उद्धार पाए और गिरी अवस्था में है तो परमेश्वर उठाएगा। Oh, brothers and sisters, भाइयों और बहनों, you have to pray to the Lord. आप प्रभु से प्रार्थना Not करें। only today, आज न केवल आज, every day, हर दिन when you are starting the day, जब आपके दिन की शुरुआत करते हैं, Lord, you remember. हे प्रभु मेरी सुधि Lord, लेना। I am starting the हे day. प्रभु आज के दिन को मैं शुरुआत Every step करता हूं। of mine you guide me. और मेरे हर कदम कदम पर तू मार्गदर्शन कर। The Lord will remember. प्रभु तेरी सुधि लेगा। Do you want to pray like that? क्या ऐसी प्रार्थना करना चाहते कोई For your own life, आपके लिए, आपके जीवन for में, salvation, उद्धार के for लिए restoration? और फिर से उठने के लिए Oh, you can pray like ऐसा that. प्रार्थना कर सकते Nobody can lift you up. हैं। आपको कोई उठाएगा नहीं, Only Lord Jesus केवल Christ. प्रभु यीशु मसीह That's why उठाएगा। you have to pray to Lord Jesus. इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करें। Or you may be like Noah. हो सकता है आप नूह के Or समान, you may be like the Israelites in Egypt. या फिर मिस्र में जो इस्राएली थे, Or you may be like Samson in the temple of Dagon. या फिर शिमशोन की तरह जो दाऊद के मंदिर में था। Pray to the Lord. प्रार्थना कीजिए, Lord remember. प्रभु मेरी सुधि लेना, The Lord will remember. प्रभु तेरी सुधि लेगा। Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? प्रार्थना Yeah, we will give you time. You think of it. हम थोड़ा समय देंगे आपको, सोचिएगा। If you pray, Lord remember me, how your life will be changed. यदि आप ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी सुधि लेना, देखना फिर आपके जीवन में कितना बदलाव Let us है। come upon our knees. आइए हम सब घुटनों पे आएंगे, And then we pray, Lord remember us. प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी सुधि लेना। In whatever situation you are. जो कोई परिस्थिति में आप है, प्रार्थना कर ले। आइए सब घुटनों पे आएंगे। 1 मिनट का समय शांत रहेंगे, हम आंखें बंद कर लेंगे। एक बार मनन कीजिए जो वचन हमने सुना, प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी आप जो कोई परिस्थिति में है, उसी स्थिति से आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मन में प्रार्थना कीजिए, शांत होकर प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा जैसे शिमशोन के ऊपर उतर आया था, आज आपके ऊपर उतर आएगा। वही सहायता करेगा आपकी गिरी हुई स्थिति को मानने में। पवित्र आत्मा ही सहायता करेगा। किसी को उद्धार की आवश्यकता है, यदि अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया है, प्रार्थना कीजिए। आपका पैसा कोई लाभ नहीं देगा। प्रभु का क्रोध आने वाला है दोबारा, बहुत भयंकर दिन होगा वो, आपको कोई नहीं बचा सके। आज तो मौका है आपकी पाप की स्थिति को प्रभु के पास आप मांग लेने से वो उद्धार देगा, वो तेरी सुधि लेगा। कोई उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई बहन या भाई पहली बार आपके जीवन में पापों के लिए आप उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, पश्चाताप करते हो,
हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई भाई या बहन यदि आप उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, दया कर मुझे बचा, तेरे क्रोध से मुझे बचा, नरक की आग से मुझे बचा प्रभु, मैं तो नरक के दंड के नीचे हूँ प्रभु, मुझे बचा दे, मुझे उद्धार दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। यदि ऐसी प्रार्थना कर रहे हो आप, उद्धार के लिए कोई प्रार्थना कर रहे तो हाथ दिखाइए, आपका हाथ ऊंचा उठा के दिखाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। कोई भाई या कोई बहन हाथ दिखाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम आपको प्रार्थना के द्वारा सहायता कर सकते, हम आपको उद्धार नहीं दे सकते, हम नहीं बचा सकते, लेकिन हम उद्धार की तरफ आपको चला सकते, हम आपको प्रार्थना में हम सहायता कर सकते हैं। कुछ भाई बहन लोग अपना हाथ दिखा रहे उद्धार पाने के लिए, उद्धार के लिए प्रभु आपके पाप क्षमा करके आपको उद्धार दे इसी समय, और ये बात का भरोसा, ये बात का निश्चय करे प्रभु, हृदय की गहराई से सच्चाई से आप प्रार्थना कर लीजिए। और कोई उद्धार के लिए पहली बार उद्धार पाने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में आपकी जिंदगी में पहली बार यदि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं तो अभी प्रभु आपके पाप क्षमा करने वाले, इसी समय स्वर्गीय शांति आनंद को वो देगा। देर नहीं करना है, ऐसा मौका दोबारा हमको नहीं मिल सकता है, कोई सुंदर मौका प्रभु हमको दिया है। और कोई हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और कोई है? कुछ भाई कुछ बहन लोग अपना हाथ दिखा रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना के द्वारा सहायता करना चाहते हैं। दया करके आपका हाथ नीचे रख दीजिए, हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। आपका हाथ नीचे रख दीजिए। परमेश्वर आपकी सुधि ली है और ये बात का आपको यकीन हो जाना चाहिए, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। जो उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, दया करके आपका हाथ नीचे रख दीजिए। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करने से पहले और दूसरी बात हम आपको निमंत्रण देते हैं, जो लोग उद्धार पाए कुछ साल पहले या 2 साल पहले या कुछ समय पहले आपने उद्धार पाया था, लेकिन शिमशोन की तरह आपने कुछ पाप में गिर गए, बुरी आदत, गंदी आदतों के गुलामी में आप गिर चुके हैं, तो वैसे लोग यदि कोई है तो प्रभु आपको भी बचाना चाहता, आपको भी क्षमा करना चाहता है, लेकिन आपकी हृदय की गहराई से वो प्रार्थना को सुनना चाहता है। कोई ऐसे है तो आप भी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरी सुधि देना, मैंने तो उद्धार पाया हूं लेकिन मैंने पाप में गिर गया। मैं नहीं जानता आप किस प्रकार के पाप में गिर चुके हैं, कौन सी बुरी आदत, गंदी आदत है, मैं तो नहीं जानता, आप और परमेश्वर ही जानता है। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वही आपको बचाएगा, दोबारा उठाएगा। जैसे शमशोन को उसने उठाया है, उसी प्रकार से दोबारा उठाएगा और प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा अपनी सेवा में। यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जो उद्धार पाके गिरी अवस्था में है, तो आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको उठाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। कोई भाई बहन है तो आप हाथ उठा के दिखाइए, हम आपके लिए भी प्रार्थना करें। हम अब दूसरी बार निमंत्रण दे रहे हैं, जो लोग उद्धार पाके गिरी स्थिति में है, गिरी हुई स्थिति, वैसे लोगों के लिए अभी हम निमंत्रण दे रहे हैं। अब इससे पहले जो हाथ उठाए वो अभी हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम जो उद्धार पाके आप गिर गए, आत्मिक जीवन में गिरे हैं, बुरी आदत में आप फंस गए हैं, तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका हाथ प्रभु आपको क्षमा करे, प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों में। सेवा बहुत है, सेवा बहुत बाकी है और इन जगह में बहुत सेवा हो रही है, तो क्यों आप उसमें भागीदार नहीं बनते? आप यदि आप पाप में जी रहे हैं, आप जीवन में गिरे हैं, वो आपका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता है। लेकिन आज आपको मौका दे रहा है, दोबारा वापस आइए प्रभु के पास, वापस लौट के आ सकते हैं आप। आइए वापस आइए, जैसे उड़ाव पुत्र वापस आ गया, सब कुछ उसको लौटा दिया, जैसे शिमशोन ने वापस आया प्रभु के पास और उसकी जो ताकत, उसका जो बल उसमें से निकल गया था, दोबारा दे दिया उसको। उसने बहुत शूर काम किया उसने। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करें। कोई और भाई आप है आत्मिक स्थिति में उठना चाहते हैं,
प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं, सारी गलतियों को मानकर, गंदी आदतें, जो बुरी आदत में आप गिरे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दिखाए, हम प्रार्थना करेंगे आपसे। बहुत सुंदर मौका है, प्रभु आपकी सहायता करे, ऐसे लोगों को प्रभु उठाए और प्रभु की सेवा में मौका से इस्तेमाल करे। हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपके पापों को क्षमा करे, दोबारा प्रभु आपको उसकी सेवा में इस्तेमाल करे। मैं करके आपका हाथ नीचे रख दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। आसंता हमें प्रार्थना करिए। हमारा ध्यान अनुकारी स्वर्ग पिता प्रेमी परमेश्वर, हमारा उद्धार करता श्री प्रेमी को उस मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपके हम पढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा एकमात्र प्रेमी परमेश्वर है पिता, हमारा उद्धार करता, हमारा सृष्टि करता, हमारा तान, हमारा पाल परमेश्वर, हमारा सच्चा और हमारा विश्वासजनक परमेश्वर, जो हमसे बातें करने वाले ईश्वर, हमारा सुख लेने वाले ईश्वर, हमारा देखभाल करने वाले ईश्वर, हर एक किसी पिता है परमेश्वर, संभालने वाले ईश्वर आप ही हैं पिता है परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते पिता है परमेश्वर, आज के दिन हमें आपको परिस्थिति बनाए प्यार हो जी, और मीठी संगति दी, आपके दासों को प्यार हो हमारा मत बनाए, उनके द्वारा प्यार पूज आपके वचन का प्रकाश हमें दीजिए प्यार हो। आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर। वचन 126 का 23 वचन के द्वारा हमसे बातें की प्यार हो जी, कि आप सुधी लेने वाला परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आपका हम आभारी हैं प्यार पिता, बगैर आपके सुधी से, बगैर आपके दया से, बगैर आपके करुणा से हम एक पल भी नहीं चल सकते पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यार हो जी, आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, आपका करुणा, आपका दया है प्यार हो जी, इसलिए पिता है आभारी जैसे प्यार हो जी, आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर। पाउल के जन्म से हम बताया, किसी पिता पाउल का आपने कहा मेरा ऋण तेरे लिए काफी, इसराइलियों के दुर्दशा को देख करके आपने उनका सुधी लिया हो, और इसलिए चिंता है परमेश्वर, लोगों के जहाज के जितने लोग थे तो उन पर भी आपका दृष्टि हुआ, आप हो जाओ और उनको किसी भी तरह भयंकर प्रलय से बचा लिए। और सैमसन के जीवन से भी हम देखते हैं बापू जी, वो आपका नाजिर था, लेकिन कैसे पाप में गिर जाने के कारण जब वो प्रार्थना किया, मेरे सुधी लिया, आपने उसका सुधी लिया, और कैसे फलिस्तीन को उन्होंने मारा और अपने विजय को हम प्रकट किया जी। ऐसे ही आप हमारे जन भी अपना करुणा, अपना दया प्रकट करते हो और करेंगे, इसमें धन्यवाद देते पिता है। तो हमारे भाई बहन कितने हैं जो आज क्या भोजी अपने बुरे कामों के कारण क्या आपसे दूर चले गए हैं, वे हे पिता आपसे प्रार्थना करें को कि मेरे सुधी ले रोग का आंतरिक प्रार्थना को आप सुने, भोजी उनके पापों को क्षमा करें, नए जन का अनुभव दीजिए, ताकि क्या भोजी उनके जीवन से आप महिमा मिले हो, आप सहायता करें पिता। कितने हमारे भाई बहन उद्धार पाए गए, लेकिन प्यार भूल के एक बार प्यार भूल के पापों में गिर गए, उनका हृदय आज दुखी है कि मैंने परमेश्वर को दुखी किया है, और इसलिए से पिता वो प्रस्ताव के हृदय के साथ आपके चौड़ में आकर के आपको दुहाई दे रहे हैं, वो मेरे सुधी ली सो आप उनके सुधी लीजिए पिता, फिर से वो उनको खड़ा करें प्यार पिता परमेश्वर, ताकि आपके सच्चे गवाह बन सके, सच्चे साक्षी कर सके, फिर से खड़ा होकर के पिता है परमेश्वर आपके सेवा करने पाए हो, आप दया करें पिता है परमेश्वर। तो भाई बहनों के आपसे प्रार्थना करते हो जी, उनको दुहाई को आप सुने, फिर से पिता है तो उनको खड़ा करके उनके जीवन से कैसे आप महिमा और गौरव मिले हो जी, आप सहायता करें हो जी। इसी से कहे हमारे भाई बहन हे पिता हे परमेश्वर, या तो लज्जा के कारण या तो डर के कारण अपने आप को पहुँची आपके समझ प्रकट नहीं करें हो, लेकिन हर एक के बारे आप जानते हैं पिता है, तो हर एक से पिता बोले बातें करें, ताकि प्यार को हर एक भाई बहन एक अपने गलतियों को मान करके फिर से पिता आपके लिए खड़ा हो पाए, और उनके जीवन से भी आप महिमा और गौरव होने पाए हो, आप दया करें पिता है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर, आपके दास के द्वारा इस सारे बातों को प्रकट किए, क्या और ये वचन के द्वारा एक ही के हृदय को स्पर्श किए, आपको धन्यवाद देते पिता है परमेश्वर। जो भी वचन हमने सुना है वो वचन हर एक के अंदर में गहरा काम करे हो जी, और भी हम तोड़े जाएं, और हे पिता है आपकी योजना पाएगा पिता है परमेश्वर, आने वाले न्याय से पिता हम बच जाए प्यार हो जी, पर आपके सनातन राज की योग हो सके पिता, आपसे सहायता मांगती हो जाया करें। पहले सेशन आपने पिता परमेश्वर सब कुछ संभाले हो, आपको धन्यवाद देते पिता है परमेश्वर।
थोड़ी से ब्रेक के बाद फिर से पिता दूसरा सेशन में बैठते हैं पूरी, उसके लिए भी हम आपसे तैयारी मांगते पिता, क्या करें पिता है पर दूसरे सेशन में भी आप विदास में जो भी वचन आपने देना चाहते पिता उसको हम ग्रहण कर सकें और अपना अपना जीवन ठीक ठाक करता और भी आपकी विश्वता उन्नति और बढ़ते पाए जाए पिता उसका सहायता मांगते हुए हमारे व्यक्ति हम प्रार्थना को उद्धार करता जीवित प्रेमी को मसीह के नाम से आपका शुक्रिया पिता दया से सुनिए सर्व ग्रहण कीजिए। वर्तमान 5 मिनट ब्रेक पर आई थी जो बने